गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में हम पहले पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे कि कितने पीरियड्स प्रेजेंट होते हैं और कितने ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम पीरियड्स की बात करें तो वो हॉरिजॉन्टल रो में जो प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट्स उन्हें हम पीरियड्स कहते हैं, और जो वर्टिकल रोज में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं। तो 7 पीरियड्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पास और 18 ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। तो 7 पीरियड्स में हमारे पास फर्स्ट पीरियड है, उसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं। सेकंड पीरियड में हमारे पास 8 एलिमेंट्स होते हैं। थर्ड में हमारे पास 8 एलिमेंट्स होते हैं। फोर्थ में हमारे पास 18। फिफ्थ में हमारे पास 18 एलिमेंट्स होते हैं। सिक्स्थ में हमारे पास 32 एलिमेंट्स होते हैं, और उसके बाद 7th पीरियड में जो है हमारे पास 32 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें ग्रुप्स की बात करें तो 18 ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पास। 18 ग्रुप्स में जो है हमारे पास क्या होता है कि फर्स्ट ग्रुप्स जो हैं, फर्स्ट 2 ग्रुप्स हैं और एक्सट्रीम लेफ्ट में, और लास्ट 6 ग्रुप्स हैं जो एक्सट्रीम राइट में हैं, वो हमारे एस और पी ऑर्बिटल्स में होते हैं। ठीक है, इसमें आता है 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। इन्हें हम नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें बीच वाले में, इन द फर्स्ट 3 पीरियड्स कंटेनिंग 288 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्विंग द फिलिंग ऑफ ओनली एस एंड पी ऑर्बिटल्स। लेकिन जो फोर्थ पीरियड है उसमें 3D ऑर्बिटल्स भी फिल होते हैं, एंड दिस रिजल्ट्स इनटू 10 मोर ग्रुप्स। ठीक है, अब इसमें जो ग्रुप्स जो आ जाते हैं उसमें इन बिटवीन सेकंड एंड ग्रुप 13 के बीच में, बिकॉज 3D ऑर्बिटल्स आर फिल्ड आफ्टर 4s बट बिफोर 4p, एंड दीज आर यूजुअली लेबल्ड एज बी ग्रुप्स, और इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये p और s और p के बीच में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स आता है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? जहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? एस ऑर्बिटल में जाता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल NS122। उसके बाद हम बात करेंगे पी ब्लॉक की। पी ब्लॉक में क्या है? आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो पी ऑर्बिटल में जाता है, तो आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे। उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP126। उसके बाद हमारा है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक की अगर हम बात करें तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो आपका डी ऑर्बिटल में जाएगा, और वहाँ पे उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है N-1 D 1 to 10 NS 1 0 1 to 2, और उसे हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यहाँ पे 3 ट्रांजिशन सीरीज़ प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ जो है उसमें 3D में जाएगा, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ में 4D में जाएगा, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ में 5D में जाएगा। उसके बाद जो है हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट है। एफ ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है? हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एफ ऑर्बिटल में जाएगा। उसमें हमारे लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स आते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ये रहेगा हमारा N-2 F 1 to 15 N-1 D 0 to 1 NS2। उसके बाद अगर हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये ट्रांजिशन सीरीज़ के से स्टार्ट होते हैं लेकिन ट्रांजिशन सीरीज़ में नहीं आते। उसके बाद हमारा आता है कोज ऑफ पीरियोडिसिटी। कोज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या है हमारे पास? कि द रीअकरेंस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आफ्टर सर्टन रेगुलर इंटरवल व्हेन दे आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इज नोन एज द पीरियोडिसिटी। उसके बाद हमारे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं? अब हम पहले बात करेंगे एटॉमिक रेडियाई की। तो एटॉमिक रेडियाई क्या होता है? द टर्म एटॉमिक रेडियस मीन्स द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन तक न्यूक्लियस का सेंटर से लेके जो डिस्टेंस बनेगा उसको हम कहते हैं एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, अब एटॉमिक रेडियाई में हम काफ़ी टाइप की देखेंगे हम इसमें, जैसे कि हमारा कोवलेंट रेडियस पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कोवलेंट रेडियस के बाद हम पढ़ेंगे मेटालिक और क्रिस्टल रेडियाई, वैन डर वाल्स रेडियाई, और उसके बाद हमारा रहेगा ये वैन डर वाल्स रेडियाई। 3 टाइप की रेडियाई हम पढ़ेंगे, और एक लास्ट है इसमें आयनिक एंड क्रिस्टल रेडियाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलेंगे, हमारा है जो वो है कोवलेंट रेडियाई। अब कोवलेंट रेडियाई क्या होती है? हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ 2 सिमिलर एटम्स बॉन्डेड टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल। डिस्टेंस 2 बॉन्डेड मॉलिक्यूल हैं उनका हाफ ऑफ द डिस्टेंस लेंगे न्यूक्लियाई, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई से, तो उसे हम कहेंगे
आपका कोवलेंट रेडियाई। जैसे इसने कहा अगर होमोन्यूक्लियर है तो दोनों का टोटल करेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो उसमें क्या है, दोनों का सिर्फ एडिशन होगा। जैसे इस तरह से यहाँ पे दिखाया हुआ है H+Cl का, तो ये दोनों का हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा मल्टीपल बॉन्ड रेडियाई। मल्टीपल बॉन्ड रेडियाई में क्या होता है कि द कोरस्पॉन्ड रेडियाई आर कॉल्ड मल्टीपल रेडियाई। अगर मल्टीपल बॉन्डेड एटम्स हैं तो उसकी जो रेडियाई होगी वो मल्टीपल बॉन्डेड होगी। तो जैसे कार्बन हैज़ द सिंगल बॉन्ड रेडियाई, नाइट्रोजन हैज़ सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड रेडियाई अलग अलग होती है। एज द नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीजेज द अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स ऑल्सो इंक्रीजेज, देयरफॉर द एटम्स अप्रोच क्लोज एंड एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज। जैसे अगर हम देखें यहाँ पे जैसे सी बॉन्ड का रेडियाई 0.77 है, लेकिन अगर हम डबल बॉन्ड का देखें तो 0.66 है और ट्रिपल बॉन्ड का देखें तो 0.60 है। तो ये कहना चाह रहा है कि जैसे जैसे आपके बॉन्डिंग जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की तरफ जाएगा तो आपकी जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होगी और जो बॉन्ड एटॉमिक रेडियाई है वो डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद आप बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन एंड एटॉमिक रेडियाई की। हाइब्रिडाइजेशन जैसे sp2 है, sp है, sp3 है। तो sp में अगर हम s करेक्टर देखें तो 50% है। इट मीन सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा क्लोजनेस है इलेक्ट्रॉन्स की। आपको पता है कि एस इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं न्यूक्लियस के। इट मीन्स इसमें सबसे ज़्यादा जो रेडियाई का साइज़ है वो सबसे कम रहेगा, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रहेगी। sp2 में एस करेक्टर थोड़ा कम हो गया तो रेडियाई थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, और sp3 में सबसे कम एस करेक्टर है तो जो रेडियाई है कार्बन की वो सबसे ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद हम बात करें मेटेलिक और क्रिस्टल रेडियाई की। तो मेटेलिक रेडियाई में भी डिफाइन एज 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द 2 एडजेसेंट एटम। यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, सिर्फ एडजेसेंट की, ठीक है। वहाँ पे था बॉन्डेड का। तो अगर हम उसकी बात करें कोवलेंट रेडियाई की, तो कोवलेंट रेडियाई में था हमारा इस तरह से, ये हमारे बॉन्डेड एटम्स हैं, ठीक है, बॉन्डेड, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें मेटेलिक एंड क्रिस्टल की तो यहाँ पे एडजेसेंट एटम्स हैं। तो एडजेसेंट एटम्स में क्या होता है कि वो इस तरह से प्रेजेंट है, एडजेसेंट, ठीक है, एडजेसेंट प्रेजेंट है, नॉट बॉन्डेड, ठीक है। तो उनका जो डिस्टेंस का हाफ होगा डेट इज नोन एज द मेटेलिक रेडियाई। अब वंडरवॉल्स में क्या है, वंडरवॉल्स का अगर हम देखें तो द हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट एटम बिलोंगिंग टू द 2 नियरेस्ट नेबरिंग मॉलिक्यूल ऑफ द सेम सब्सटेंस इन द सॉलिड स्टेट। यहाँ पे क्या होगा, 2 अलग अलग बॉन्डेड एटम्स हैं जो कि बॉन्डेड हैं और उनके वैसे एडजेसेंट होंगे। जैसे देखो, द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट एटम बिलोंगिंग टू 2 नियरेस्ट नेबरिंग मॉलिक्यूल ऑफ सेम सब्सटेंस। जैसे इसमें दिखाया है इसने कि एक ये मॉलिक्यूल है और एक ये मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच का जो हाफ ऑफ द डिस्टेंस है डेट इज नोन एज द वंडरवॉल्स रेडियाई। अब ये दूर है, यहाँ पे बॉन्डेड नहीं है, बिल्कुल नेबरिंग एटम है, तो सबसे जो वंडरवॉल रेडियाई है वो सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद कोवलेंट रेडियाई होगी और सबसे कम जो होगी वो होगी हमारी वंडरवॉल रेडियाई, बड़ी है कोवलेंट रेडियाई से, ठीक है। अब अगर हम पीरियड्स देखें, पीरियोडिक ट्रेंड इन साइज, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन अ पीरियड में देखें लेफ्ट टू राइट, तो आपका जो एटॉमिक रेडियाई है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या है इसमें, विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज while the addition of electron take place in the same principal shell. Since the electron in the same shell do not screen each other from the nucleus, and increase in nuclear charge is not neutralized by the extra valence electron, as a result electrons are pulled closer to the nucleus by increased effective nuclear charge, and thereby it cause a decrease in the atomic radii or the size of the एटम। उसके बाद अगर हम बात करें वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन अ ग्रुप, अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो एटॉमिक रेडियाई आपका इंक्रीज होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स एडिशन हो रहा है वो न्यू शेल में हो रहा है, और अगर न्यू शेल में होगा तो साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद बात करें हम आयनिक एंड क्रिस्टल रेडियाई की। आयनिक और क्रिस्टल रेडियाई क्या होता है, इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ आयन अप टू विच इट हैज़ एन इन्फ्लुएंस इन द आयनिक बॉन्ड। इसमें हम क्या करेंगे, आयनिक रेडियस में
पॉजिटिव आयन का और नेगेटिव आयन का दोनों का एडिशन होगा, वो उसका आयनिक रेडियाई होगा। अब हम पॉलिंग मेथड लेंगे हम कैलकुलेशन फॉर आयनिक रेडियाई। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ के लिए होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ क्या होती है, जहाँ पे आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें कि हमारा R इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव क्या है अब हमारा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z माइनस एस। जेड इफेक्टिव निकालने का है Z माइनस एस। एस इज द स्क्रीनिंग कांस्टेंट एंड Z इज द न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। अगर हम स्लेटर रूल से निकाल सकते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अब हमने RNA पॉजिटिव और RF माइनस निकाला, वो है 2.31 एंगस्ट्रॉन। हमें पता है सोडियम और फ्लोराइड दोनों ही जो हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, दोनों के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं एंड द सेम वैल्यू ऑफ द स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू जो है हमारे पास 4.15 है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ सोडियम हो गया हमारे पास 11 माइनस 4.15 और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फ्लोराइड का हो गया 9 माइनस 4.15। पॉलिंग के अकॉर्डिंग क्या है, RNA प्लस इज इक्वल टू C बाय 6.85 एंड RF माइनस इक्वल टू C बाय 4.85, ठीक है। अब अगर वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो हमारा C यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। C कैलकुलेट हो जाएगा तो उसके बाद हम यूजिंग द वैल्यू ऑफ C, रेडियाई ऑफ Na प्लस एंड RF एंड F माइनस कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है। उसके बाद हम देखें साइज ऑफ द केटायन एंड द अनायन। साइज ऑफ द केटायन क्या है, साइज ऑफ द केटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन दैट ऑफ द न्यूट्रल एटम। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट विद द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज रिमेन्स सेम while the number of electron decreases. As a result, the nuclear charge now act on lesser number of electron. In other words, effective nuclear charge per electron increases and the electrons are more strongly attracted and are pulled toward the nucleus. जो न्यूक्लियर चार्ज है वो तो सेम रहेगा, लेकिन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जिन पे वो चार्ज लगना है वो कम हो जाएंगे। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो न्यूक्लियस की तरफ जो है वो ज़्यादा अट्रैक्शन शो करेगा और साइज जो है वो छोटा हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें साइज ऑफ केटायन एंड द एनायन, इन जनरल नेगेटिव आयन और एनायन इज ऑलवेज लार्जर देन दैट of the corresponding atom. The negative ion is formed by the gain of electron in the neutral atom and the number of electrons increases while the magnitude of nuclear charge remains the same. As a result, the same nuclear charge act on the large number of electrons than are present in the neutral atom. And in other words, effective nuclear charge per electron is reduced and the electron cloud is less हेल्ड टाइटली बाय द न्यूक्लियस और उसकी वजह से जो है इलेक्ट्रॉन्स जो वो साइज जो है वो उसका इंक्रीज हो जाएगा। डेट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।